Let us study typical sums on partial fraction. Now, before I start this particular section, let us understand that in partial fraction we have three cases and two note points. In the first case, we have the denominator is expressed as distinct linear factor. The second case was the denominator has a repeated linear factor, and the third case we have a quadratic non-factorable form. Now, in the previous video, we have studied that we convert all those rational forms into partial forms. So, I hope you know all the partial forms. Okay? And in two note points, we have studied number one, if the quadratic expression is not algebraic in nature, to convert it, we use substitution. And number two is, if in a sum you find square, 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 then what we do? We substitute, we replace. Okay? So, with that, let us start with the first question. I is equal to integration 1 minus x square upon x bracket 1 minus 2x dx. ठीक है. Now let's do one thing. What I find here is, जरा ध्यान से देखो, तो न्यूमरेटर में पावर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है बराबर. डिनोमिनेटर में भी पावर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है. ठीक है. सो व्हाट आई फाउंड इज द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू व्हाट? पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर बराबर. सो हियर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से स्टार्ट नहीं करेंगे. हमारा थॉट होगा दिस इम्प्लाइज डिवाइड टू रेप्लीकेट. याद आया? डिवाइड टू रेप्लीकेट, ये हम पहले करेंगे. ठीक है. नाउ बिफोर डिवीजन लेट्स डू वन थिंग. हम दोनों को पहले फ्लिप कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो इसको आगे लेते हैं और इसको भी आगे लेते हैं. तो योर क्वेश्चन बिकम्स व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट 2x माइनस 1 dx. ओके. अब किसको किससे डिवाइड करें? तो ये न्यूमरेटर को हमको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसके लिए अपने को डिनोमिनेटर भी तो ओपन करना पड़ेगा. सो व्हाट वी राइट हियर इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x square minus 1 upon 2x square minus x dx. Are you getting this? ठीक है. तो अब ऑल सेट फॉर द डिवीजन. नाउ अब अपन डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? 2x square minus x एंड हियर आई हैव x square minus 1. सो लेट्स स्टार्ट. आई वांट x स्क्वायर और मेरे पास क्या है? 2x स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा? 1/2 बराबर. सो इफ आई मल्टीप्लाई बाई 1/2 व्हाट आई गेट? x स्क्वायर माइनस x/2. डन. चलो अब साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. बट प्लीज़ ध्यान से देखना, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसमें x अलग है. ठीक है. तो यहाँ पे आएगा x/2 माइनस 1. आर यू गेटिंग इट? अब अपने को डिवीजन कब तक कंटिन्यू करना होता है? जब तक ये पावर कम ना हो जाए. तो देखो यहाँ पे तो पावर कम हो गया, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है. सो आई शुड स्टॉप हियर एंड डिवीजन इज कंप्लीट. सो कैन वी राइट x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज न्यूमरेटर एज 1/2 ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस x माइनस ब्रैकेट x/2 माइनस 1. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो नाउ व्हाट आई गेट? टेल मी. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, क्या आएगा? 1/2 ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन में कैन आई अगेन राइट 2x स्क्वायर माइनस x बराबर. चलो रेप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? तो सेपरेट कर देंगे. सो व्हेन आई सेपरेट आई गेट आई इज इक्वल टू, इज नॉट पहले में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x dx. ठीक है. नाउ कैन वी राइट आई इज इक्वल टू 1/2. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1? तो यहाँ पे x आ जाएगा और ये वाले पार्ट को हम लोग 1/2 I1 प्लस C1 उसको अलग से सॉल्व करेंगे. आर यू गेटिंग इट? क्लियर? ये पहला पार्ट क्या हुआ यहाँ पे? तो ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था दैट पावर ऑफ न्यूमरेटर अगर पावर ऑफ डिनोमिनेटर से मैच होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड टू रेप्लीकेट. मतलब अभी तक फिलहाल हमने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं देखा है. ठीक है. पार्शियल फ्रैक्शन कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हैव अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और प्रॉपर रैशनल फंक्शन का मतलब होता है पावर ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, जो हमें यहाँ पे दिखा. आई होप आपने नोट किया रहेगा. देखो ये रैशनल फॉर्म है, पावर ऑफ न्यूमरेटर 1 है, पावर ऑफ डिनोमिनेटर 2 है, तो 1 है ये प्रॉपर रैशनल फॉर्म. और यहाँ पे अपने को पार्शियल फ्रैक्शन करना है विच इज़ अ लेंदी प्रोसेस, और इसीलिए इसको मैंने I1 लिख दिया, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. कम ऑन. I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे I1 लेते हैं, इसको रिजल्ट A दे देते हैं. ठीक है. चलो, और इसको चाहिए तो बॉक्स में डाल देना सो दैट लास्ट में आपको रिप्लेस करने में टेंशन ना आए. ठीक है. चलो लेट अस कंटिन्यू. I1 इज इक्वल टू व्हाट? इज नॉट वन इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन, कैन आई टेक x कॉमन अगेन? ये x हमने मल्टीप्लाई क्यों किया था? डिवाइड करने के लिए. तो ये अलग हो गया. चलो अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है प्रॉपर
रैशनल फॉर्म, ठीक है। और जैसा बोला प्रॉपर रैशनल फॉर्म दिमाग में क्या आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें 3 केस और 2 नोट पॉइंट। चलो कौन सा वाला केस होगा, तो ये डिसाइड करने के लिए अपने को डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। टेल मी डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो क्या है, डिनोमिनेटर हैज़ आई से इन डिनोमिनेटर वी हैव, इन डिनोमिनेटर वी हैव क्या क्या है, देखो अपने पास डिस्टिंक्ट फैक्टर है, क्या डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, एक सेकेंड ना स्पेलिंग मिस्टेक, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है बराबर। और डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर बोला मतलब ये अपना हो गया केस 1, ठीक है। सो विद दिस थॉट मेरे हिसाब से सम खत्म। तो अब अपने को केस 1 के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। सो कैन यू गिव मी द रैशनल फॉर्म, क्या था रैशनल फॉर्म, x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1। इसको हम कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पार्शियल फॉर्म में। इसका पार्शियल फॉर्म क्या था, a बाई एक्स प्लस b बाई 2x माइनस 1, ठीक है। इसको बॉक्स में डाल देते हैं बिकॉज a b फाइंड करने के बाद इसमें रिप्लेस करना है या फिर लिव इट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं, ओके। इसको स्टार मार्क कर देना बस सॉल्विंग के टाइम, डन। चलो अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो क्या आएगा, a ब्रैकेट 2x माइनस 1 प्लस b ब्रैकेट x अपॉन क्या, x इंटू 2x माइनस 1। अगर डिनोमिनेटर मैच हो गया तो न्यूमरेटर भी मैच हो जाएगा। सो कैन वी राइट x माइनस 2 इज इक्वल टू a ब्रैकेट 2x माइनस 1 प्लस bx, और ये आपका फॉर्मेट रेडी। अब अपने को ए और बी निकालना है, चलो फटाफट बताओ। फॉर ए हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट बी, और बी को हटाने के लिए कहना इसे पुट एक्स इज इक्वल टू 0। चलो डालो 0 यहाँ पे, तो क्या आएगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 0 माइनस 1 प्लस 0। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, ओके ए, तो ए का वैल्यू 2। चलो ए मिल गया। फॉर बी फटाफट, फॉर बी का क्या करेंगे, हमको ए को हटाना पड़ेगा। ए के लिए एक्स के जगह पे रखेंगे 1/2, इसको इक्वल टू 0 कर देने का, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो 1/2 मिल गया, तो 1/2 डालो, तो यहाँ पे आएगा 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू ए के जगह पे तो 0 हो जाएगा प्लस बी इंटू 1/2। चलो एलसीएम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3/2 इज इक्वल टू बी इन बाई 2, 2 कट, बी का वैल्यू क्या मिला, -3। सो ए रेडी, बी रेडी। चलो अब क्या करेंगे, देयरफॉर x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। ऑल सेट। नाउ टेल मी कौन से फॉर्म को इंटीग्रेट करना ज़्यादा इजी होगा, रैशनल फॉर्म की पार्शियल फॉर्म, तो पार्शियल फॉर्म। तो आपका I1 क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/x प्लस यहाँ पे माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 द होल dx, और दोनों जगह पे मुझे 1/x का इंटीग्रेशन दिख रहा है। सो व्हाट इज 1/x का इंटीग्रेशन, द आंसर इज 2 log ऑफ मॉड ऑफ x, यहाँ पे आएगा -3 log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 बाई 2। ये बाई 2 कहाँ से आया, कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c2। ये c2 क्यों, बिकॉज इसको उठा के अपने को आई में रिप्लेस करना है, तब जाके वो अपना c बन जाएगा, ठीक है। तो नाउ कैन आई से सब्सटीट्यूट I1 इन I, ठीक है। चलो सब्सटीट्यूट I1 इन I, तो I1 इन I करेंगे तो I इज इक्वल टू, जरा ऊपर देखो आंसर क्या था, आंसर था x/2 बराबर -1/2 I1। तो यहाँ पे आएगा x/2 -1/2 ब्रैकेट में I1 इस क्या 2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3/2 log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, सब कंप्लीट, तो प्लस c चाहिए तो आप 1/2 को अंदर लेके जाओ। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, x/2 माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 3/4 log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c एंड ऑल सेट। तो ये टिपिकल सम क्यों था, बिकॉज यहाँ पे आपका डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं था, मतलब डायरेक्टली प्रॉपर रैशनल फॉर्म नहीं था। तो ठीक है ना, वी ऑलरेडी स्टडीड दैट इफ द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल वी डिवाइड टू रेप्लिकेट। क्लियर, चलो फाइन। ओके, लेट अस टेक द सेकंड सम नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log ऑफ x रेज टू x ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा log ऑफ x का स्क्वायर प्लस 5 log x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज द होल dx। चलो ठीक है। सो व्हाट आई फाइंड इन दिस सम, अब ये सम में मुझे क्या दिख रहा है पता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है। मैंने क्या बोला था, इट मस्ट बी इन एल्जेब्रिक इन फॉर्म, ओके, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बट नॉट एल्जेब्रिक। अब एल्जेब्रिक नहीं होगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको एल्जेब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सो यूज व्हाट, यूज सब्स्टिट्यूशन। चलो ठीक है, ये हमारा पहला थॉट हो गया। तो आई रिपीट
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखा, दिस इम्प्लाइज बट नॉट एल्जेब्रिक, सो इम्प्लाइज यूज व्हाट, सब्सटीट्यूशन। ये आपका थॉट हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसको टी डालेंगे, लॉग एक्स को टी डालेंगे। टेल मी लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव थे 1/x। जरा सब में देखो ना कहाँ पे 1/x है क्या अपने पास। तो इनिशियली आपको शायद से ना दिखे, लेकिन जिनका लॉग तगड़ा है उनको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, लॉग ऑफ m रेज टू n। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, सेज इट सेज n log m। हो गया ना तुम्हारा, ये जो x है वो यहाँ पे आगे आ जाएगा और log x का डेरिवेटिव रेडी 1/x। समझा कैसा, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ठीक है। सो कैन वी राइट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ x का स्क्वायर बराबर -5 log x प्लस 6 द होल dx। आई होप इट्स क्लियर नाउ। और आगे का स्टोरी तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, पुट व्हाट, log x इज इक्वल टू टी, log x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx। अपने पास 1/x है तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये और ये उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। तो जैसा मैं रिप्लेस करेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में तो 1 ही आएगा बराबर, डिनोमिनेटर में आएगा t ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 dt। यहाँ तक समझा, मतलब till this point it is not partial fraction, it is a normal question where I find a quadratic expression लेकिन which is not algebraic in nature। तो इसको algebraic बनाने के लिए अपने को substitute करना पड़ेगा। चलो अब मुझे यहाँ पे देख के बताओ, do you see a rational form। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये रैशनल फॉर्म कैसे हुआ, यहाँ पे तो कोई टर्म ही नहीं है। बट रिमेंबर एल्जेब्रिक टर्म तो है ना, तो रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल ही हुआ। यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, 0, ठीक है। और डिनोमिनेटर में पावर ऑफ वेरिएबल क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है, फाइन। एंड डिनोमिनेटर जरा ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिख रहा है ना। चलो इसका फैक्टर क्या आएगा, 3 2 ज़ा। सो टेल मी क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ पे क्या आएगा, t इंटू टी प्लस 3 t प्लस 2 dt एंड ऑल सेट। नाउ डू यू सी डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, बराबर कि नहीं। और डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर बोला तो इम्प्लाइज व्हाट, केस नंबर 1 हो गया अपना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1 क्या बोलता है, कंसिडर द रेशनल फॉर्म। सो 1/t ब्रैकेट t प्लस 2 t प्लस 3 बराबर ना, इसको अरेंज कर दिया मैंने, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, कम ऑन, इसका पार्शियल फॉर्म क्या आएगा, a बाई टी प्लस b बाय टी प्लस 2 प्लस c बाय टी प्लस 3, फाइन। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, तो राइट साइड में एलसीएम ले लेते हैं। चलो एलसीएम लिया तो क्या आएगा, a ब्रैकेट, आई होप बाय दिस टाइम आपका एलसीएम तगड़ा हो गया रहेगा बराबर। यहाँ पे ये टर्म प्लस b ब्रैकेट t इंटू टी प्लस 3 बराबर प्लस c ब्रैकेट t इंटू टी प्लस 2, ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा अपॉन में t इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। इज इट डन। चलो अब लेफ्ट और राइट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर भी मैच हो जाएगा। सो कहने से देयरफॉर 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट t प्लस 2 t प्लस 3 बराबर प्लस b ब्रैकेट t इंटू टी प्लस 3 बराबर प्लस c ब्रैकेट t इंटू टी प्लस 2। आर यू गेटिंग इट। चलो एंड दिस बिकम्स आर फॉर्मेट टू गेट ABC। ये जो है अपना ABC लाने का पैटर्न बन जाएगा। चलो अब ABC निकालते हैं। टू गेट A व्हाट यू डू, कम ऑन, फॉर A कम ऑन क्या करेंगे, B और C को हटाएंगे। B और C को हटाने के लिए इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो T है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट T इज इक्वल टू 0, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 0, याद है तो बराबर ना। चलो 0 डालो, यहाँ पे क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू A ब्रैकेट इज नॉट, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और बाकी दोनों तो 0 हो जाएंगे। सो वैल्यू ऑफ A इज 1/6। चलो A रेडी, कम ऑन फटाफट। फॉर B क्या आएगा, फॉर B के लिए अपने को A और C को हटाना पड़ेगा। तो A और C में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो t प्लस 2, और t प्लस 2 को अगर इक्वल टू 0 करना है तो t के जगह पे -2 डालना पड़ेगा। चलो -2 डालते हैं तो यहाँ पे आएगा 1a सॉरी a का टर्म तो 0 आएगा, तो यहाँ तो लिखने का भी जरूरत नहीं है। b ब्रैकेट -2 और यहाँ पे आएगा -2 प्लस 3 और c का वैल्यू 0 आएगा। सो दिस टाइम इज नॉट, यहाँ पे आएगा 1 इक्वल टू -2b बराबर ना, ये तो 1 हो जाएगा। सो b का वैल्यू -1/2। चलो b भी रेडी हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर c के लिए किसको हटाना है, a और b को हटाना है। तो टेल मी कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें, t प्लस 3 कॉमन फैक्टर है। सो t प्लस 3 को हटाना है तो t के जगह पे -3 डालना पड़ेगा। सो लेट्स पुट -3 हियर। सो दिस टाइम व्हाट वी गेट, सॉरी चलो ठीक है, यस
हाँ, तो 3 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे आएगा 0 प्लस बी के जगह पे भी 0, सी के जगह पे यहाँ पे आएगा -3 प्लस 2। टेल मी यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, -3 और ये -1, 3c हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या आ गया, 1/3। सो a रेडी, b रेडी, c रेडी। सो देयरफॉर कैन वी से 1 अपॉन t+1 इंटू t+3, सॉरी t+2 t+3 कैन बी रिटर्न एज a अपॉन मतलब 1/6 अपॉन t प्लस -1/2 अपॉन t+2 बराबर प्लस 1/3 अपॉन t+3। तो आपका a, b और c का वैल्यू यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, एक सेकेंड ना, c का वैल्यू यहाँ पे -3 + 2, यस। चलो a b c रेडी हो गया। अब इसको उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। तो व्हाट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/6 अपॉन t, सॉरी 1/6 अपॉन t -1/2 अपॉन t+2 प्लस 1/3 अपॉन t+3 dt। चलो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ t बराबर -1/2 log ऑफ मॉड ऑफ t+2 बराबर, नेक्स्ट इज व्हाट, प्लस 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ t+3 प्लस c, और आंसर रेडी। अब फाइनली आपको t के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ log x, t के जगह पे log x आ जाएगा ना, प्लस -1/2 क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ log ऑफ x प्लस 2, एंड फाइनली प्लस 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ log ऑफ x प्लस 3 प्लस c। आंसर तैयार। समझा कैसा करना था ये? ओके, सो हियर आपने क्या देखा, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है बट इट इज़ नॉट एल्जेब्रिक इन नेचर, देन वी कन्वर्ट इट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। डन। तो ये आपका सेकेंड टिपिकल सम हो गया। लेट्स गो टू द थर्ड टिपिकल सम, एंड नाउ दिस पॉइंट ऑन यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग सम्स। ध्यान से देखना। लेट्स से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x प्लस sin 2x dx। और एक बेटा ये सम खत्म होने के बाद इसको वापस एक बार देख लेना, और उसके बाद आगे के सम्स देखना। आई थिंक नेक्स्ट 3 सम या 4 सम आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले लेट अस नॉट कीप इन माइंड दैट ये पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप है, और वैसे भी ये पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पे दिख रहा है, बराबर, यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। सबसे पहले कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या, नहीं है। नंबर 2, कैन इज इट मैचिंग विथ एनी ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन, नहीं। ठीक है, चलो अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, मेथड्स पे जाऊँगा। मेथड नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन। चलो ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन वाइज इज नॉट, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है मेक एंगल सेम, बराबर ना। तो साइन का पैटर्न यूज़ कर लेते हैं। व्हाट इज साइन का पैटर्न, 2 sin cos, बराबर कि नहीं। चलो इसको उठा के यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 sin x cos x dx, बराबर। एक सेकेंड, यहाँ पे भी साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स। तो एक काम करते हैं, साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे साइन एक्स को कॉमन लेगा, अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 cos x dx। चलो फाइन, यहाँ तक आ गए। अब आगे क्या करें, तो अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ओके, अगर आउटसाइड इज साइन एक्स, इनसाइड इज कॉस एक्स, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आउटसाइड टर्म, ओके, दैट इज साइन एक्स। अब तुम बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ समझ नहीं रहा है। ठीक है, इसको आप बाहर कर लो। पहले क्या करना है पता है, आपके डिनोमीटर में साइन और कॉस का टर्म है, बराबर। ओके, 2 टर्म है आपके पास। तो इफ आउटसाइड टर्म इज साइन एक्स, द इनसाइड टर्म इज कॉस एक्स, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आउटसाइड टर्म, और आउटसाइड में कौन है, साइन एक्स। ओके, अब ऐसा क्यों करते हैं वो आपको आगे के स्टेप्स में समझ जाएगा। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन एक्स करेंगे, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, सो ऊपर आएगा साइन एक्स अपॉन में इज नॉट, अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 + 2 cos ऑफ एक्स dx। और मेरे हिसाब से समझने वाले लोग समझ गए रहेंगे। अब न्यूमरेटर में कितने टर्म है अपने पास, ध्यान से देखो, तो सिंगल टर्म है, और सिंगल टर्म आया साइन एक्स dx आया, तो उल्टा कान क्या बोलता है, उल्टा कान बोलता है cos x को t डालो, और जिसके लिए अपने को पूरे सम में cos x लाना पड़ेगा। तो टेल मी, यहाँ पे cos x है, यस, बट यहाँ पे cos x नहीं है।
बट नो प्रॉब्लम, स्क्वायर आइडेंटिटी है ना अपने पास, जिससे हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे. सो लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू कॉस. कम ऑन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वॉट 1 प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स डी एक्स. ऑल सेट नाउ. चलो अब तो कॉस ऑफ एक्स को टी डाल सकते हैं कि नहीं. सो लेट अस पुट कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ ध्यान से, माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स. हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस डी टी. सो ये और ये टर्म मिलके अपना काम हो गया. चलो उठा के रिप्लेस करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. डिनोमीटर में क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2t इंटू माइनस डी टी. चलो अब एक आप काम करो, ये माइनस को आप बाहर भी लिख सकते हो, बट उससे बेटर एक काम करते हैं, ये माइनस ये टर्म को फ्लिप कर देगा तो टी आगे आ जाएगा ना. और वैसे भी हम बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं वेरिएबल को आगे होना चाहिए, ठीक है. सो लेट्स राइट 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी टी स्क्वायर माइनस 1 2t प्लस 1 डी टी. अब मुझे बताओ, अगर आप स्मार्ट हो तो देखो, सिंप्लीफाई करना था वो कर दिया, सब्स्टिट्यूशन भी कर दिया, इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या ये नहीं है. एक मिनट, ये रैशनल फॉर्म है, पावर ऑफ न्यूमरेटर 0 है, पावर ऑफ डिनोमिनेटर क्यूब है, तो हुआ ना ये पार्शियल फ्रैक्शन. तो ये आपका आ गया रैशनल फॉर्म, और रैशनल फॉर्म में आपका पावर ऑफ न्यूमरेटर इज व्हाट, लेस देन डिनोमिनेटर, और ये बता रहा है पार्शियल फ्रैक्शन. अब पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सा केस, तो उसमें हम लोग क्या सोचते हैं, डिनोमिनेटर फैक्टरेबल है कि नहीं. तो यहाँ पे एक तो फैक्टर रेडी है, बराबर 2x प्लस 1. एक मिनट, टी स्क्वायर माइनस 1 में भी हम फैक्टर डाल सकते हैं. तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन व्हाट यू कैन राइट, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू 2t प्लस 1 डी टी. और ध्यान से देखो तो ये आपका दिख रहा है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, दिख रहे कि नहीं. और जैसा बोला डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, ये हो गया केस 1, और मेरे हिसाब से इसके आगे का स्टेप्स आप आराम से मैनेज कर लेंगे. सो एक्चुअली सिखाना क्या था यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले क्या था, मतलब स्टार्टिंग में ये कोई भी एंगल से दिख नहीं रहा था पार्शियल फ्रैक्शन का सम है. ओके तो हमने क्या देखा, इसीलिए स्टेप्स में जाना बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है. सबसे पहले मेक एंगल सेम किया, साइन को कॉमन लिया, ये वाला बॉक्स ज़रा पहली बार कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है. अब यहाँ पे ना शायद से अगर आप पहली बार ट्राई करते तो कन्वर्ट इनटू टैन भी दिमाग में आता, बट याद करो टैन तभी काम करेगा जब आपके पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, जो यहाँ पे आप नहीं ला सकते हो, ठीक है. दैट्स वाई हमको कुछ नया सोचना था, तो हमने ये नया सोचा. क्या नया सोचा, अगर बाहर साइन एक्स है, अंदर कॉस एक्स, हाँ और एक चीज़ है, ये खाली साइन कॉस के लिए एप्लीकेबल है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है. सो इफ आउटसाइड इज साइन एक्स, इनसाइड इज कॉस एक्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आउटसाइड, और फिर उल्टा कान पकड़ के आप सब्स्टिट्यूट कर लो, और जैसा आप वो करेंगे आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन से मैच हो जाएगा. सो लेट्स कंटिन्यू नाउ. फटाफट क्या करेंगे, इसका रैशनल फॉर्म क्या है, t माइनस 1 t प्लस 1 2t प्लस 1. इसको हम क्या लिखेंगे जल्दी, क्या आएगा, a अपॉन t माइनस 1 b अपॉन t प्लस 1 प्लस c अपॉन 2t प्लस 1. अब मुझे ABC निकालना होगा, जिसके लिए LCM लेना पड़ेगा, ठीक है. सो लेट अस टेक LCM हियर. सो व्हाट आई गेट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, प्लीज़ आप ये RHS लिखना पूरा, a ब्रैकेट कम ऑन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t प्लस 1 2t प्लस 1 बराबर, प्लस b ब्रैकेट कम ऑन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस 1 2t प्लस 1 बराबर, प्लस c ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस 1 t प्लस 1 कंप्लीट अपॉन t माइनस 1 t प्लस 1 2t प्लस 1, ठीक है. चलो अब इक्वेट करते हैं, तो अब LHS इक्वल टू RHS करेंगे. तो यहाँ पे बताओ, आई होप आपको एग्जाम मतलब ये कैसे लिखना है पता ना, ये इक्वल टू ये और इसके नीचे ये लिखना, आर यू गेटिंग इट. और ये हो सके तो एक ही लाइन में ट्राई करना फिट करने के लिए, ओके. चलो अब मुझे बताओ क्या करेंगे, तो कैन आई से दिस इम्प्लाइज, अब न्यूमरेटर मैच हो जाएगा. सो विद दिस इज इट नॉट वी गेट 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट क्या, t माइनस 1 सॉरी t प्लस 1 2t प्लस 1 प्लस b ब्रैकेट क्या, t माइनस 1 2t प्लस 1 प्लस c ब्रैकेट क्या, t माइनस 1 t प्लस 1. चलो ठीक है, और ये यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, ABC का वैल्यू. चलो फटफट बताओ, फॉर ए क्या आएगा यहाँ पे, हाँ फॉर ए के लिए अपने को बी और सी हटाना पड़ेगा, जिसके लिए कॉमन फैक्टर कौन है, t माइनस 1. तो हम लोग t के जगह पे क्या रखेंगे, पुट t इज इक्वल टू 1, ठीक है. पुट t इज इक्वल टू 1 डालो, चलो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस 1 और यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1, और b और c तो 0 है, लिखने का ज़रूरत ही नहीं है. चलो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 इंटू 2 6 बराबर, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 6. सो a इज इक्वल टू वॉट, 1/6, ए रेडी.
चलो फॉर बी, फटाफट बी के लिए क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू वॉट, कॉमन फैक्टर किसका ढूंढेंगे, ए और सी का। कम ऑन, ए और सी में कौन कॉमन फैक्टर है, टी प्लस वन, तो टी के जगह पे क्या आएगा -1। सो व्हाट यू गेट हियर, 1 इज इक्वल टू ए के जगह पे 0, बी के जगह पे -1, यहाँ पे आएगा -2 + 1 और सी के जगह पे 0। सो व्हाट आई गेट हियर, 1 इज इक्वल टू ये -2 -1 ये +2 हो जाएगा। सो बी का वैल्यू आ जाएगा 1/2। चलो ए और बी रेडी हो गया। फाइनली फॉर सी, कम ऑन, हम लोग को क्या हटाना पड़ेगा, ए और बी को। ए और बी में कौन सा कॉमन फैक्टर है, 2t + 1, इधर भी 2t + 1, तो कहना इसे यहाँ पे t के जगह पे आएगा t इज इक्वल टू -1/2। चलो उठा के रिप्लेस करो, t के जगह पे -1/2, तो व्हाट आई गेट, 1 इज इक्वल टू ए के जगह पे 0, बी के जगह पे 0, सी के जगह पे इज नॉट, इट इज t -1 t + 1। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आएगा -3/2 और यहाँ पे आएगा 1/2। सो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू -3/4 सी एंड देयरफॉर सी इज इक्वल टू -4/3। चलो ठीक है। सो ए बी सी का वैल्यू रेडी हो गया। एक सेकेंड, हम वापिस ज़रा देख लेते हैं। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए, सॉरी -1/2, यहाँ पे आएगा -3/2, यहाँ पे आएगा 1/2, सो -3/4 -4/3, करेक्ट। चलो ए बी सी का वैल्यू रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, फटाफट इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो 1 अपॉन क्या था, t - 1 t + 1 2t + 1 इज इक्वल टू, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए यू गॉट, 1/6 t - 1 + 1/2 t + 1 -4/3 2t + 1। चलो ठीक है, एंड ऑल सेट। नाउ इसको हम आई में डाल देंगे। सो आई का वैल्यू 1/6 अपॉन t - 1 + 1/2 अपॉन t + 1 -4/3 अपॉन 2t + 1 dt। ठीक है, चलो एक मिनट, आई देख लेते हैं। आई यही था ना अपना, यस। ये क्यों देखा, बिकॉज यहाँ पे कुछ कांस्टेंट बॉन्सन तो नहीं है ना, वो भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट आंसर बता दो। कम ऑन, आई इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ t - 1 + 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ t + 1 एंड फाइनली वी गेट -4/3 log ऑफ मॉड ऑफ क्या, 2t + 1। काम खत्म क्या, नहीं, अपॉन 2 कहाँ से आया, कोएफिशिएंट ऑफ t कट होके यहाँ पे 2 बचेगा। एंड फाइनली लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। सो आंसर इज 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ sin x, सॉरी cos ऑफ x था सब्स्टिट्यूशन, cos x - 1 बराबर +1/2 log ऑफ मॉड ऑफ cos ऑफ x + 1। नंबर 3 -2/3 log ऑफ मॉड ऑफ 2 sin x +1 + c। एंड आंसर तैयार। चलो ठीक है, डन। तो ये दिस द वे वी गेट द आंसर फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। डन, पार्शियल फ्रैक्शन का आपका ये केस हो गया। चलो क्या सीखा, आई रिपीट, आउटसाइड इज साइन एक्स, इनसाइड इज कॉस एक्स। क्या करने का, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आउटसाइड टर्म। लेट्स डू द नेक्स्ट सम। नाउ दिस इज आई थिंक 4th सम, यस। चलो अब आगे के 3-4 सम सेम टू सेम है, जरा देखना। आई इज इक्वल टू, खाली उसका इनिशियल पैटर्न अलग आएगा, 10x अपॉन 1 - sin x dx। चलो बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन 1 - sin x dx में क्या करना पड़ेगा। सो सबसे पहला थॉट आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी दिख रहा है, और वैसे भी हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन पे तो नहीं आते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई, नो, स्टैंडर्ड फॉर्म, नो, ओके, सॉरी नॉट सिंप्लीफाई, इज इज स्टैंडर्ड फॉर्म, नो, मैचिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, नो। ठीक है, नाउ वो 4 मेथड में सबसे पहला मेथड सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई बोलता है कन्वर्ट इनटू व्हाट, साइन कॉस, बराबर ना, साइन कॉस में कन्वर्ट करने को बोलता है। तो आई इज इक्वल टू, टेल मी क्या लिखूँ यहाँ पे, साइन एक्स अपॉन में क्या, कॉस एक्स, ब्रैकेट में 1 - sin x dx। ये समझा क्या क्या पे। और अभी ये चीज़ क्लिक करना बहुत सिंपल है, बट एग्जाम में बहुत टफ पड़ेगा अगर आप इसको रिपीट नहीं करो। तो यहाँ पे आपको उल्टा कान नहीं दिखना चाहिए, बराबर, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए आउटसाइड कॉस, इनसाइड साइन। दिख रहा है कि नहीं, तो कम ऑन रिपीट, आउटसाइड में कौन दिख रहा है, कॉस एक्स, बराबर, इनसाइड में कौन दिख रहा है, साइन एक्स। ओके, इसमें पावर भी नहीं होना चाहिए, साइन एक्स कॉस एक्स ही होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आउटसाइड टर्म, आउटसाइड टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। आर यू गेटिंग इट। चलो ठीक है, तो विच इज आउटसाइड टर्म हियर, कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक मिनट, ऊपर साइन एक्स तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पे आएगा कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में 1 - sin x, और यहाँ पे आएगा इनटू sin x dx। और पूरा प्लान चेंज देखना अभी यहाँ पे। टेल मी, हम लोग ने क्या सोचा था, sin x dx ना, तो हम cos x को t डालेंगे, बट जबकि हम cos x को t नहीं डालने वाले। जरा डिनोमीटर में देखो, आपको क्या दिख रहा है, 1 - sin x दिख रहा है। टेल मी, cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो,
यस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब हम सबको साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम साइन एक्स को टी डालेंगे, कॉस एक्स को थोड़ी। समझ रहा है कि नहीं, मतलब प्रीजज मत करना ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो अब क्या करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ये तो हमारा डिसाइडेड था। तो यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डायरेक्ट लिखा चलेगा ना, ठीक है। तो ये और ये टर्म को उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। सो व्हाट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की जगह पे क्या आएगा, टी अपॉन में क्या 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी इंटू डी टी। चलो यहाँ तक क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन दिखेगा, क्योंकि ये आपका रैशनल फॉर्म है, दिख रहा है क्या, रैशनल फॉर्म। उसमें भी क्या, न्यूमरेटर का पावर 1 दिख रहा है और डिनोमिनेटर का पावर क्यूब दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब आप इसमें कौन सा केस करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, उससे पहले अपने को देखना है कि डिनोमिनेटर फैक्टरेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप इसको और फैक्टर कर सकते हो, बराबर कि नहीं, 1 माइनस टी 1 प्लस टी। तो पहले एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे ना इसको पहले सीधा कर देते हैं, ठीक है। सो कहना है इसे टी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आएगा टी माइनस 1। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, उसको मैंने सीधा कर दिया। अब इसका फैक्टर बताओ, तो यहाँ पे आएगा टी ब्रैकेट टी माइनस 1 टी प्लस 1 टी माइनस 1 डी टी। और प्लीज़ यहाँ पे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, अगर आप समझ रहे हो तो ये आपका केस 2 है। वेरी नाइस, क्योंकि देखो अगर आप देख रहे हो तो टी माइनस 1 दो बार रिपीट हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी माइनस 1 द होल स्क्वायर टी प्लस 1 डी टी, एंड दिस इज योर रिपीटेड लीनियर फैक्टर। समझ आया कि नहीं, रिपीटेड linear factor, and that is why we categorize as case 2 में, बराबर कि नहीं, ये केस 2 का टिपिकल सम हो गया। आर यू गेटिंग इट? चलो टेल मी क्या आएगा यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे इसका पहले तो कौन सा फॉर्म लेंगे, पार्शियल फॉर्म लेंगे, सॉरी रैशनल फॉर्म लेंगे, टी अपॉन टी माइनस 1 द होल स्क्वायर टी प्लस 1। चलो इसका पार्शियल फॉर्म बताओ क्या था, इसका पार्शियल फॉर्म अगर याद है तो ए अपॉन क्या लिखूँ, टी माइनस 1, वेरी गुड, प्लस बी अपॉन क्या लिखूँ, टी माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी प्लस 1। ऑल सेट नाउ। चलो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आएगा, ए ब्रैकेट टी माइनस 1 टी प्लस 1, क्योंकि मुझे टी माइनस 1 द होल स्क्वायर चाहिए, प्लस बी ब्रैकेट टी प्लस 1 प्लस सी ब्रैकेट टी माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन में टी माइनस 1 द होल स्क्वायर इंटू टी प्लस 1, बराबर कि नहीं। चलो अब मैच करते हैं, अगर डिनोमिनेटर मैच हो गया तो न्यूमरेटर भी तो इक्वल होगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल होगा तो क्या आएगा, वी गेट, सॉरी यहाँ पे इक्वेट करके, यस, वी गेट टी इज इक्वल टू, कम ऑन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए ब्रैकेट टी माइनस 1 टी प्लस 1 बराबर माइनस, सॉरी प्लस बी ब्रैकेट टी प्लस 1 बराबर प्लस सी ब्रैकेट टी माइनस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर रेडी रिजल्ट, रेडी, जिससे हम ए बी सी निकालेंगे। चलो अब हमको ए निकालना है, तो टेल मी यहाँ पे ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी को एलिमिनेट करते हैं कि नहीं। तो बी को एलिमिनेट, बी और सी को, सॉरी बी और सी को एलिमिनेट करने के लिए उसमें कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बट ध्यान से देखो यहाँ तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। याद आ रहा है क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो हम लोग ए को पहले फाइंड नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम बी फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आएगा फॉर बी, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो ढंग से देखा है, सम्स को प्रैक्टिस किया है, तो मेरे हिसाब से समझ जाओगे, ठीक है। चलो अब बी को लाने के लिए ए और सी को हटाना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर क्या है, टी माइनस 1, सो कहने से पुट टी इज इक्वल टू 1। चलो डालो 1, ए तो 0 आएगा, प्लस बी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस ये 0 आ जाएगा। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी हियर, कम ऑन, इज नॉट, इट इज़ 1/2। चलो बी का रेडी वैल्यू रेडी। फॉर सी को लाने के लिए किसको हटाना पड़ेगा, ए और बी को। अब ए और बी में कॉमन फैक्टर ढूंढो, कम ऑन, ए और बी में कॉमन फैक्टर है टी प्लस 1, तो कहना है से पुट टी इज इक्वल टू व्हाट, -1। चलो डालो -1 यहाँ पे, तो -1 इज इक्वल टू, ए के जगह पे 0 आएगा, बी के जगह पे 0 आएगा, सी के जगह पे -1 का स्क्वायर, सो दिस गिव्स यू 4। तो कहना है से सी का वैल्यू आएगा -1/4। सो बी रेडी, सी रेडी। अब क्या निकालना है, फॉर ए फाइंड तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टी इक्वल टू 0। इफ़ यू रिकॉल अ रैंडम वैल्यू, याद आया कि नहीं, रैंडम वैल्यू का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 डालो, कम ऑन क्या आएगा, तो टी के जगह पे 0 डाला, तो ए ब्रैकेट 0 -1 तो -1, 0 + 1 तो 1
प्लस बी ब्रैकेट यहाँ पे क्या आएगा 0 + 1 1 प्लस सी ब्रैकेट 0 - 1 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1। सो आपको यहाँ पे मिलेगा 0 = -a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए हियर, आपका ए का वैल्यू आएगा बी सॉरी हाँ ए का वैल्यू आएगा बी प्लस सी। चलो बी प्लस सी, बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू था 1/2, सी का वैल्यू -1/4, 1/2 में से 1/4 गया तो क्या मिलेगा 1/4, और आपका ए का वैल्यू भी तैयार। So now tell me what was the pattern? It was t upon t minus 1 the whole square t plus 1. तो a का वैल्यू 1/4 upon t minus 1, b का वैल्यू 1/2 upon t minus 1 the whole square, c का वैल्यू 1/4 -1/4 upon t plus 1, बराबर कि नहीं। सो विद दिस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लेट अस राइट 1/4 अपॉन t minus 1 प्लस 1/2 अपॉन t minus 1 द होल स्क्वायर माइनस 1/4 अपॉन t plus 1 होल dt। चलो पहले का आंसर क्या आएगा, तो 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ t minus 1। नेक्स्ट वाले का आंसर याद रखो 1/x² का इंटीग्रेशन याद है तो -1/x होता है, ये बाहर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्लस 1/2 ब्रैकेट में -1/x, और x के जगह पे t minus 1 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट इज -1/4, यहाँ पे वापस लॉग मॉड आ जाएगा t + 1 + c, और आंसर तैयार, ठीक है। अब खाली t को रीसब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू था sin x, बराबर ना, आई सपोज sin x ही था शायद से, यस हमने t को क्या लिया था, पुट t = sin x, यस। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा = 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ sin x - 1, बराबर ये -1/2 आ गया तो 2 ब्रैकेट sin x - 1, बराबर यहाँ पे आएगा प्लस -1/4 log ऑफ मॉड ऑफ sin x + 1 + c। अब आप क्या करो पता है, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्लब कर लो, तो जिसमें 1/4 कॉमन आ जाएगा, कैन वी से 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे कौन सा वैल्यू दिख रहा है पता है, log m - log n, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, व्हाट इज द फॉर्मूला, log ऑफ m/n, ये हमने यूज़ करना है, ठीक है। सो विद दैट कैन आई से यहाँ पे आएगा sin x -1 अपॉन sin x + 1, तो ये आपका फर्स्ट टर्म -1/2 ब्रैकेट sin x - 1 प्लस c, और ये आपका फाइनल रिजल्ट। डन, समझा। तो बहुत सिंपल था, ये प्रीवियस सम जैसा ही था, खाली यहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गया। ओके, सो आई रिपीट वन मोर टाइम, डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा, प्रोडक्ट ऑफ साइन कॉस, बराबर ना, बाहर साइन अंदर कॉस, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन आउटसाइड टर्म, बाहर कॉस अंदर साइन, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस, क्योंकि बाहर कॉस है, मतलब आउटसाइड टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। क्लियर, फाइन। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। आई थिंक दिस क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन 5, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन इज 1 + cos ऑफ x अपॉन में यहाँ पे आएगा sin x प्लस sin 2x dx। चलो ये सिमिलर सम है। अब एक काम करो, इसको पॉज करो और इसको खुद से करने को सॉल्व करो, देखो तुमको आता है कि नहीं। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। चलो आपने ट्राई कर दिया रहेगा, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको दिखा रहेगा मेक एंगल सेम, बराबर ना। चलो मेक एंगल सेम करते हैं, इसके लिए किसका पैटर्न डालना पड़ेगा, साइन का। व्हाट इज साइन का पैटर्न, 2 sin cos, बराबर। चलो इसको उठा के रिप्लेस करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x को हाथ में लगा दो, नीचे आएगा sin x, यहाँ पे आएगा क्या 2 sin x cos x, बराबर ना, 2 sin x cos x dx। चलो डिनोमीटर में से क्या कॉमन लेंगे, तो डिनोमीटर में से हम लोग sin x कॉमन लेंगे। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x, बाहर क्या आएगा sin x, अंदर क्या बचा 1 + 2 cos ऑफ x dx, और ये हमारा काम हो गया। क्या दिख रहा है, आउटसाइड क्या sin x, इनसाइड क्या तो cos x, करने का क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आउटसाइड टर्म, ये आपको दिमाग में रखना है और काम खत्म। मतलब ऊपर के तीनों सम देखो सेम टू सेम ही है, खाली आपको अलग अलग केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ला के देगा, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ यहाँ पे कौन सा केस मिलता है। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 + cos x को एज इट इज रखते हैं, डिनोमीटर में आएगा sin² x, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 cos ऑफ x इंटू क्या sin x dx। चलो अब ये sin² को आप क्या लिखेंगे, तो ये sin² में हम लोग आइडेंटिटी डालेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ याद रखना, जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको वहाँ पे स्क्वायर टर्म मिलेगा, और वो स्क्वायर टर्म के जगह पे आपको आइडेंटिटी डालना है हमेशा, ठीक है।
आपके तीनों सब में देख लो वही था यहाँ पे। जैसा आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपको यहाँ पे स्क्वायर टर्म मिला ना, और वहाँ पे आइडेंटिटी डालना है, ठीक है। चलो लेट अस कंटिन्यू। यहाँ पे आइडेंटिटी डाल देते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में, टेल मी व्हाट इज साइन स्क्वायर का आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ना आपको एक सरप्राइज मिल रहा है, हम लोग आइडियली तो सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए कॉस एक्स को टी, लेकिन टेल मी यहाँ पे हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना। टेल मी व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, और वो करने पे अपना न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब ये एक्स्ट्रा टर्म है गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको कैंसिल करके फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये मैंने ए प्लस बी माइनस बी अप्लाई कर दिया, अपॉन में ऑलरेडी 1 प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स तो था ही अपने पास, और न्यूमरेटर में है साइन एक्स डी एक्स। चलो ठीक है, सो 1 प्लस कॉस कैंसिल हो गया, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, कम ऑन क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस 2 कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स, एंड आई थिंक ये बन गया आपका नॉर्मल सम। चलो किसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा पुट कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, बराबर कौन ऊपर गया, तो डी एक्स ऊपर गया, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस डी टी। तो ये टर्म और ये टर्म को उठा के अपने को रिप्लेस करना है। सो इफ आई रिप्लेस व्हाट आई गेट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इज नॉट, यहाँ पे आएगा 1 माइनस टी 1 प्लस 2 टी, और यहाँ पे आएगा माइनस डी टी। चलो ये माइनस को क्या करूँ, बाहर नहीं लेके आते, इधर अंदर इसको दे देते हैं और इसको फ्लिप कर लेते हैं। सो विद दिस आई इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा, टी माइनस 1 2t प्लस 1 डी टी। और इसको ध्यान से देखो तो आपका डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर दिख रहा है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, समझ रहे हैं ना। तो घूम फिर के आपका वो पार्शियल फ्रैक्शन का केस बन रहा है। व्हाट इज डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, केस नंबर 1। चलो अब वापस हो सके तो यहाँ पे पॉज कर लो, पूरा सॉल्व करो और फिर खुद से सॉल्व करो, चलो जिन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए हो, ठीक है। ठीक है फाइन, नाउ लेट मी शो यू कैसे करना था। यहाँ पे 1 अपॉन क्या लिया, टी माइनस 1 2t प्लस 1, चलो यहाँ पे आएगा a अपॉन क्या था, टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन 2t प्लस 1। चलो एलसीएम ले लो, क्या आएगा, a ब्रैकेट 2t प्लस 1 b ब्रैकेट t माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे आएगा t माइनस 1 2t प्लस 1। चलो नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर, 1 इज इक्वल टू क्या, a ब्रैकेट 2t प्लस 1 प्लस b ब्रैकेट t माइनस 1। फॉर ए क्या फाइंड करना है अपने को, ए निकालना है ना, तो ए के लिए क्या करेंगे, बी को हटाएंगे, सो पुट टी इज इक्वल टू क्या करेंगे 1, सो व्हाट आई गेट 1 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 2 प्लस 1, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1 बाय 3, ए का वैल्यू रेडी। चलो फॉर बी, कम ऑन, फॉर बी क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, बराबर। चलो यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 डालते हैं तो ए के जगह पे क्या आएगा 0, बी माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 बाई 2, सो माइनस 3 बी बाई 2, तो बी का वैल्यू क्या आएगा माइनस 2 बाई 3। ए रेडी बी रेडी, यही तो चाहिए था अपने को, ठीक है। तो विद दिस टेल मी हम लोग रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन टी माइनस 1 2t प्लस 1 इज इक्वल टू सॉरी ए का वैल्यू क्या मिला अपने को 1 बाई 3 अपॉन क्या t माइनस 1, और यहाँ पे आएगा माइनस 2 बाई 3 अपॉन क्या 2t प्लस 1। चलो अब इसको उठा के इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 अपॉन t माइनस 1 माइनस 2 बाई 3 अपॉन 2t प्लस 1 dt, और दोनों जगह पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ का फॉर्मूला आ जाएगा। सो 1 बाई 3 लॉग मॉड ऑफ t माइनस 1 माइनस 2 बाई 3, सोच के बोलना क्या आएगा, लॉग मॉड ऑफ 2t प्लस 1, बट बात खत्म क्या, नहीं, क्या करना पड़ेगा अपॉन 2 प्लस ये 2 कहाँ से आया, कोएफिशिएंट ऑफ x से। सो हियर यू कैन कैंसिल दिस 2 बराबर, तो 2 कट हो गया। नाउ लेट अस टेक 1 बाई 3 कॉमन, अंदर वैल्यू भी डाल देते हैं, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 कॉस ऑफ x प्लस 1, यहाँ पे आएगा प्लस सी, और अंदर मुझे देख रहा है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, सो व्हाट इज दैट, लॉग ऑफ m बाय n, सो cos x माइनस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1 प्लस सी, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, डन, समझ रहे ना मेरा क्या, ये सब में क्या करना था। चलो लेट्स टेक वन मोर सम ऑफ दिस स्टाइल ओनली, सब यही स्टाइल है, बाहर साइन अंदर कॉस वाला, या बाहर कॉस अंदर साइन, खाली वो इनिशियल फॉर्मेट्स अलग अलग आएंगे देखना क्वेश्चंस के। So in this question they said I is equal to integration of 1 upon sin x ब्रैकेट में 3 प्लस cos square x dx। चलो बोलो क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर प्रोडक्ट दिख रहा है, बराबर किसका, साइन और कॉस का। आउटसाइड में कौन सा टर्म है, सो आउटसाइड में है साइन x
इनसाइड में कौन सा टर्म है? सो इनसाइड में है cos x। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करने का? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आउटसाइड टर्म, बस ये आपको दिमाग में रखना है। सो विद दिस लेट अस सी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करेंगे? साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो ऊपर आएगा साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो डन, यहाँ तक आ गया। अब उल्टा कान पकड़े क्या? नहीं, मैंने क्या बोला था आपको पहले, ये साइन स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पे स्टार मार्क, इधर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? साइन एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर इनटू 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ऑल सेट फॉर द सब्सटीट्यूशन बराबर। किसको सब्सटीट्यूट करेंगे? अब एक सेकेंड ना, कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ करते हैं ना, जैसे प्रीवियस सम में किया था। तो यू आर राइट, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन करने का नहीं। मैंने प्रीवियस सम में इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया था, अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा था, जो कैंसिल होने का चांस है। ठीक है, तो प्रीजज मत करो। अगर आप पहले से उसको फैक्टर कर दोगे, अरेंज कर दोगे ना, तो कंफ्यूज होंगे। आपका सब्स्टिट्यूशन पहले खत्म करो, फिर आगे जाके देखेंगे। अरे गेटिंग इट? तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं डालता हूँ, फाइन। सो हम लोग क्या करेंगे? पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, यहाँ पे उल्टा कान पकड़ लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हमारे पास क्या है? साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ऑल सेट नाउ। ये और ये टर्म को उठा के रिप्लेस करो, कम ऑन क्या आएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे 3 प्लस टी स्क्वायर इनटू माइनस डी टी। चलो पहले तो बताओ ये माइनस का क्या करूँ? आइडियली बाहर लेके जाना चाहिए, लेकिन ये भी तो माइनस आ जाएगा, तो इसको देख के फ्लिप कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, तो अपने को मिला आई इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या? टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 3 डी टी। डन। अब फाइनली ओके, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्पेशल चीज़ दिख रहा है। ओके, इफ़ यू सी हियर आई कैन सी, चलो सोचो कौन सा है? केस 1, केस 2, केस 3 की नोट पॉइंट 1 या नोट पॉइंट 2? सो इट इज़ नोट पॉइंट नंबर 2, बिकॉज मुझे दिख रहा है स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, और ऐसे समय क्या करते हैं? रिप्लेस कि सब्सटीट्यूट, तो यहाँ पे आएगा सब्सटीट्यूट करने का नहीं, रिप्लेस करने का। याद आ गया? ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पे यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, कम ऑन क्या करेंगे? सो कंसीडर, चलो लेट अस टेक कंसीडर क्या है? 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो रिप्लेस टी स्क्वायर बाय वाई। चलो अब उसको y से रिप्लेस कर लेते, तो 1 अपॉन क्या आएगा? y माइनस 1 वाई प्लस 3, और ये हो गया हमारा रैशनल फॉर्म बराबर। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पार्शियल फॉर्म में। हेल्प मी विथ पार्शियल फॉर्म, क्या आएगा? a अपॉन वाई माइनस 1 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 3। डन। चलो अब इसको उठा के रिप्लेस कर लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू, ओ सॉरी रिप्लेस कहाँ पे? पहले ए और बी निकालेंगे। चलो एलसीएम ले लो, क्या आएगा? ए ब्रैकेट वाई प्लस 3 प्लस बी ब्रैकेट वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3। चलो फाइन, अब इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? देयरफॉर 1 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट वाई प्लस 3 प्लस बी ब्रैकेट वाई माइनस 1 एंड ऑल सेट नाउ। अगर आप देख रहे हो तो ये आपका पैटर्न रेडी हो गया। चलो अब ए निकालना है, तो फॉर ए किसको हटाएंगे? बी को हटाएंगे, तो पुट व्हाट? पुट वाई के जगह पे 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 4 प्लस 0। सो ए का वैल्यू आ गया 1/4। ए रेडी। चलो फॉर बी, कम ऑन, फॉर बी क्या करेंगे? पुट ए को हटाना पड़ेगा, तो y के जगह पे क्या रखेंगे? -3 डालो यहाँ पे -3, तो 1 इज इक्वल टू ए के जगह पे 0, यहाँ पे आएगा -4, तो b का वैल्यू -1/4 बराबर कि नहीं? यहाँ पे -3 -1 -4 हो जाएगा। चलो ए रेडी, बी रेडी। चलो अब तो अपना पैटर्न रेडी हो गया, उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। कहाँ पे गया अपना? हाँ ये रहा। सो देयरफॉर कैन वी से, देयरफॉर 1 अपॉन वाई माइनस 1 y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4 y माइनस 1 माइनस 1/4 y प्लस 3। अब देखो y ने अपना काम कर दिया, ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है? यहाँ पे रिप्लेस, याद आया क्या? रिप्लेस y। ठीक है, चलो रिप्लेस करते तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 3, जिसको अपने को इंटीग्रेट करना था, इसको हमने अब क्या लिख सकते हो? 1/4 टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/4 टी स्क्वायर प्लस 3, और ये आपका हो गया पार्शियल फॉर्म। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/4 टी स्क्वायर प्लस 3 डी टी। और जिन्होंने पहला वीडियो देखा है, इसके आगे वाला वीडियो हो समझ गए रहेंगे। यहाँ पे क्या करना है?
यस अपने को ग्रुप यूज़ करना है, तो उसके लिए पहले अलग कर लेते हैं। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, पहला टर्म, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस कैन आई से 3dt बराबर। टेल मी ये वाला कौन सा टर्म दिख रहा है? तो ये दिख रहा है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो इसका फॉर्मूला याद करो, क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? इट वाज 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, याद आ गया? जहाँ पे एक्स के जगह पे कौन है? टी, और ए के जगह पे कौन है? 1। अब ये सब लिखने का ज़रूरत एग्जाम में नहीं है, बट ये आप एक काम करो, अभी प्रैक्टिस में तो लिखते रहने का, जिससे फॉर्मूला रिवाइज होगा, ठीक है? ये वाला कौन सा है? तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बराबर ना? इन दिस आंसर क्या था याद करो? 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, बराबर है बोला। x के जगह पे कौन? t, a के जगह पे कौन? √3, बराबर कि नहीं? चलो तो अब ये दोनों वेब फॉर्मूला को उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू 1/4, कम ऑन, क्या आएगा? 1/2a, a का वैल्यू 1 लॉग मॉड t माइनस 1 t प्लस 1, ये आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट -1/4 क्या आएगा? 1/a √3 tan इनवर्स ऑफ t बाय √3 प्लस c एंड ऑल सेट। अब आपको t को रिसब्स्टिट्यूट कर देना है। तो i इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 1/8 लॉग मॉड cos x माइनस 1 अपॉन cos x प्लस 1 बराबर -4/√3 tan इनवर्स ऑफ cos of x by √3 plus c, and that is your फाइनल आंसर। आई थिंक cos x ही था, सब में जरा देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट किसको किया था हमने? cos x को, यस। सो इट वाज cos x, फाइन। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया। तो ये आपका हो गया स्पेशल केस, सॉरी नोट पॉइंट नंबर 2 का स्क्वायर 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 वाला चीज़, ठीक है? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक इंपॉर्टेंट सम है, एंड आई रिपीट अगेन ना, क्वेश्चन 3 से लेके नीचे के जितने भी सम है वो सबको इंपॉर्टेंट मार्क करना, सब मस्त सम्स थे, ठीक है? So 7 sum says I is equal to integration of 1/x square minus 4 into root of x plus 1 dx। चलो क्वेश्चन देख के मेरे हिसाब से स्टार्टिंग समझ गया रहेगा। मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोलो? यस, डर्टी पावर। और डर्टी पावर को हम लोग क्या डालते हैं? टी डालते कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आएगा? रूट ऑफ, सॉरी इसको तो क्लाउड डाल देंगे। सो पुट रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव है नहीं अपने पास, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू क्या? टी स्क्वायर माइनस 1। चलो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा? 1। यहाँ पे आएगा 2t dt बाय dx। व्हाट इज dx इज इक्वल टू? इट इज़ 2t dt। चलो ठीक है। सो ये और x का भी तो ज़रूरत पड़ेगा ना, यहाँ पे तीनों को उठा के डाल देते हैं। सो व्हाट आई गेट? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, 1/x स्क्वायर के जगह पे क्या आएगा? सो x स्क्वायर के जगह पे आएगा टी स्क्वायर माइनस 1, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर -4, ये आपका पूरा टर्म। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि आपको x के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 1 डालना था, बराबर। रूट के जगह पे क्या आएगा? टी आ जाएगा, इनटू यहाँ पे आएगा 2t dt। तो ये टी यहाँ पे कट हो गया। चलो अब बताओ क्या आएगा? i इज इक्वल टू, डू यू सी 2 अपॉन, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4dt। चलो अब जरा डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो। तो डू यू सी डिनोमिनेटर में मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सेज आई इज इक्वल टू, यस कंटिन्यू करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 और टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 डी टी। सो इवेंचुअली आई गॉट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन, कम ऑन, क्या आएगा यहाँ पे? टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर माइनस 3 डी टी। और ये देखते ही मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आ जाएगा, मुझे दिख रहा है स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, बराबर कि नहीं? और अगर स्क्वायर 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 दिखा तो क्या है तुम्हारा? ये आपका है सब्स्टिट्यूट का सम कि रिप्लेस का सम? तो सब्स्टिट्यूट नहीं, रिप्लेस करने का, ठीक है? सो या इसके आगे का पार्ट मेरे हिसाब से आप समझ जाएंगे कैसा करना है। सो लेट्स सी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस कंसीडर, हम लोग कंसीडर करेंगे, पहले इसको इक्वेट नहीं करना है, ठीक है? पहले रिप्लेस करेंगे और फिर उसका पार्शियल फॉर्म लिखेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस टी स्क्वायर बाय वाई। चलो सो व्हाट आई गेट? 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी नॉट टी, y प्लस 1 बराबर ना, इंटू वाई माइनस 3। चलो इसका पार्शियल फॉर्म बताओ क्या आएगा? a अपॉन वाई प्लस 1 b अपॉन वाई माइनस 3।
अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. सो ए ब्रैकेट y प्लस 3 प्लस बी ब्रैकेट y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 बराबर. एक सेकेंड है, यहाँ पे माइनस आएगा. चलो ऑल सेट नाउ. अब न्यूमरेटर को एक इक्वेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे आएगा 2 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट y माइनस 3 प्लस बी ब्रैकेट y प्लस 1. और इसका यूज़ करके हम a और b निकालेंगे. सो लेट्स फाइंड a. फॉर a कम ऑन क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1. अब -1 डालेंगे तो 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, a -1 -3 विच इज़ -4. सो 2 -4 a का वैल्यू -1/2. चलो फॉर बी कम ऑन क्या करेंगे, फॉर बी के लिए किसको हटाना पड़ेगा, फॉर बी पुट y इज इक्वल टू कम ऑन y के जगह पे क्या रखेंगे 3. तो यहाँ पे आएगा 2 इज इक्वल टू 0 प्लस बी ब्रैकेट 3 प्लस 1. तो ये 4 हो जाएगा. 2 इक्वल टू 4b, b इज इक्वल टू 1/2. सो a रेडी, b रेडी. सो देयर फोर 2 अपॉन वाई प्लस 1 y माइनस 3 बराबर ना, यही था ना. 2 ब्रैकेट y प्लस 1 y माइनस 3 इक्वल टू a का वैल्यू क्या मिला अपने को, -1/2 अपॉन y प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन y प्लस 3. अब y ने अपना काम कर दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस. ये मजाक में लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, खाली ऐसे लिख देना, ठीक है. सो t अपॉन y के जगह पे क्या आएगा, t². सो t² प्लस 1 t² माइनस 3. यहाँ पे आएगा -1/2 t² प्लस 1 प्लस 1/2 t² प्लस 3. और बस इसको उठा के हम रिप्लेस कर लेंगे. वापस यहाँ पे गड़बड़ किया मैं, प्लस नहीं माइनस है. चलो फाइन. सो विद दिस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, -1/2 अपॉन t² प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन t² माइनस 3 dt. और स्क्वायर वाले सब में क्या करना है, ग्रुप नंबर 1 का अपने को यूज़ करना है, ठीक है. सो विद ग्रुप नंबर 1 टेल मी क्या लिखेंगे यहाँ पे. सो पहले तो इसको अलग कर लेते हैं. सो -1/2 1 अपॉन t² प्लस 1 dt प्लस 1/2 1 अपॉन t² प्लस 3 dt, नॉट प्लस माइनस. चलो फाइन. अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है 1/x² प्लस a² dx का. कम ऑन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a बराबर प्लस c. तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया. चलो यहाँ पे बताओ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, 1/x² माइनस a² dx बराबर ना. तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2a लॉग मॉड क्या x माइनस a x प्लस a. और ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया. प्लीज़ फॉर्मूला लिखना और फिर आप सॉल्व करना, और उसमें भी ये भी पूछना x के जगह पे कौन और a के जगह पे कौन, ठीक है. सो विद दैट टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर. i इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आएगा 1/a ओके tan इनवर्स ऑफ x बाई a. आप डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ t भी लिख सकते हो, ठीक है. प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1/2 ऑलरेडी था, 1/2a लॉग मॉड क्या t माइनस a t प्लस a बराबर ना. और यहाँ पे काम खत्म, प्लस c. चलो अभी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 1/2 tan इनवर्स ऑफ t के जगह पे क्या आएगा, किसको हमने t डाला था, तो यहाँ पे शायद से sin x को t डाला था, नहीं डर्टी पावर था, सॉरी रूट ऑफ x प्लस 1 को. तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/8√3 बराबर ना, सॉरी नॉट 8√3 4√3 log of mod of root of x plus 1 minus root 3 upon root of x plus 1 plus root 3 plus c. और ये आपका आंसर रेडी, ठीक है. नो डाउट ये लेंदी है, लेकिन ज़रा भी टफ नहीं है. एक रिदम आ जाएगा तो फिर आप फट इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. डन. चलो सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम नाउ. ये मेरा फेवरेट सम है अंडर दिस कैटेगरी. सो दिस योर क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. मार्क इट इम्पॉर्टेंट. I is equal to integration of sin x upon sin 4x dx. चलो बोलो क्या करेंगे. So here in this sum, integration of sin x upon sin 4x dx. Let us start now. Come on. तो here is not, पहले तो थॉट आएगा make angle same बराबर. तो किसका पैटर्न यूज़ करेंगे, साइन का पैटर्न. व्हाट इज द पैटर्न, 2 sin cos बराबर. बट ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड में 4x है तो राइट साइड में क्या आएगा, 2x आएगा कि नहीं. मतलब हम लोग पहले 4x को 2x में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन में, टेल मी यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 sin 2x cos 2x. बट अभी भी तो एंगल सेम नहीं हुआ, तो वापस से थॉट क्या आएगा, मेक एंगल सेम. मतलब ये डबल टाइम था बराबर ना, मेक एंगल
सेम। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझना, साइन का पैटर्न तो फिक्स है, 2 साइन कॉस बराबर। यहाँ पे अगर मैं 2x लिखेगा तो यहाँ पे x लिखेगा, बट कॉस के मेरे पास कितने पैटर्न है, तो मेरे पास 4 पैटर्न है, याद है ना। अब उसमें से कौन सा पैटर्न यूज़ करें, तो जरा स्मार्टली यहाँ पे देखना, जब मैं ये टर्म को यहाँ पे रखेगा बराबर ना, यहाँ पे आएगा ना इसके जगह पे, टेल मी न्यूमरेटर में से कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा बराबर ना, तो बचेगा कौन, cos x बचेगा। अब इमेजिन करो cos बाहर है, ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है पता है, आई इज इक्वल टू, मैं नेक्स्ट स्टेप लिखना चालू कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, साइन एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ओके, और यहाँ पे मुझे कॉस का पैटर्न डालना है, डन। तो अब साइन एक्स टर्म कैंसिल हो गया, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉस के मेरे पास 4 पैटर्न्स है, उसमें से सेकेंड पैटर्न है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी है एंड 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 भी है। अब मुझे बताओ ये दोनों में से कौन सा बेटर। तो अगर आपने प्रीवियस सब एग्जांपल्स अच्छे से समझे हैं, तो हमने क्या समझा है कि भाई बाहर कॉस है तो अंदर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये अवॉइड करने का और ये हम सिलेक्ट करेंगे। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं लिखने रहा हूँ बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन पे प्लीज़ ध्यान देना, अगर आपने ये 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया तो फिर आप फंस गए। फिर अब क्या करोगे, वॉट एवर टर्म इज आउटसाइड वी वांट इज इनसाइड, तो सॉरी यहाँ पे आउटसाइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर को क्या करेंगे साइन स्क्वायर में लिखेंगे, तो ये तो साइन स्क्वायर में आएगा और ये cos स्क्वायर में आएगा, तो फ़ायदा नहीं ना, टर्म सेम नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट, एंड दैट इज़ वाई आई शुड नॉट यूज़ दिस टेक्निक, मतलब दिस पैटर्न, ये पैटर्न नहीं होगा। कौन सा पैटर्न होगा, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो ऑल सेट नाउ, चलो तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिख रहा है, 1 अपॉन कॉस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो नाउ व्हाट, आउटसाइड टर्म कौन सा है, तो आउटसाइड टर्म है कॉस, इनसाइड में कौन है, साइन बराबर, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आउटसाइड टर्म, आउटसाइड टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। चलो फाइन, सो अब बताओ क्या आएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बाहर में आएगा कॉस एक्स अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कम ऑन, ये कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो ये वाला जो कॉस स्क्वायर टर्म है उसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी यूज़ करना है ना, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड ऑल सेट नाउ। अब अगर आप उल्टा कान पकड़ोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स बराबर ना इम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और ये तो हमने पहले से ही डिसाइड कर दिया था बराबर, तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। चलो साइन एक्स को टी डालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। सो विद दिस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, नीचे बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे अब आएगा 1 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी बराबर, और दोनों नेगेटिव है तो दोनों को पहले फ्लिप कर लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू, टेल मी व्हाट आई गेट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या 2 टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर माइनस 1, क्या कर क्या चलो ठीक है लाइन में लिखते हैं तो वापस कन्फ्यूजन, टी स्क्वायर माइनस 1 2 टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी एंड ऑल सेट नाउ। अब बताओ सब में क्या दिख रहा है, तो सब में मुझे दिख रहा है स्क्वायर 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 बराबर, इम्प्लाइज क्या, सब्स्टिट्यूट नहीं रिप्लेस। सो आप समझ रहे हो, सो आगे से देखो ना, सब में एक ही काम हो रहा है, खाली वो इनिशियल थॉट प्रोसेस उसका बहुत इंटरेस्टिंग था। चलो तो लेट अस कंटिन्यू नाउ, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर, चलो लेट अस टेक द फॉर कंसीडर, कौन सा टर्म लिया, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 2 टी स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, रिप्लेस किसको, टी स्क्वायर बाय वाई, ठीक है। तो व्हाट आई गेट हियर, आई गेट 1 अपॉन वाई माइनस 1, यहाँ पे आएगा 2y माइनस 1 बराबर कि नहीं। चलो अब पार्शियल फ्रैक्शन में इसका पार्शियल फॉर्म बताओ, a अपॉन वाई माइनस 1 प्लस बी अपॉन 2y माइनस 1। चलो एलसीएम ले लो फटाफट, तो क्या आएगा, a ब्रैकेट 2y माइनस 1 प्लस b ब्रैकेट y माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ठीक है। चलो अब इक्वेट करते हैं, तो देयर फोर क्या आएगा यहाँ पे, देयर फोर 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट 2y माइनस 1 प्लस b ब्रैकेट y माइनस 1, और ये इसको क्लाउड में डाल दिया, ठीक है। चलो विद दिस टेल मी नाउ व्हाट आई डू फॉर ए पुट t इज इक्वल टू, क्या आएगा, सॉरी t नहीं y, पुट y इज इक्वल टू 1, सो देयर फॉर 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट 2 माइनस 1 विच इज़ 1, सो a का वैल्यू 1 आ गया। फॉर b, चलो b के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1/2,
सो यहाँ पे आएगा ए ब्रैकेट, हाँ सॉरी ज़ीरो कहाँ से आ गया, सॉरी 1 इज इक्वल टू ए के जगह पे 0, बी के जगह पे 1/2 माइनस 1, व्हाट इज़ दैट, -1/2 आएगा। सो -1/2 बी, तो बी का वैल्यू आ गया -2। ए रेडी, बी रेडी, तो अपना टर्म तैयार हो गया। सो यहाँ पे आएगा देयरफॉर 1/y-1 2y-1 कैन बी रिटर्न एज, ए का वैल्यू था 1/y-1 और बी का वैल्यू था -2/2y-1 और y ने अपना काम कर दिया। तो अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो रिप्लेस किसको, बराबर रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा 1/t² - 1 2t² - 1 इज इक्वल टू 1/t² - 1 -2/2t² - 1। डन। चलो तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/ क्या t² - 1 -2/2t² - 1 होल dt। ऑल सेट नाउ, बराबर कि नहीं। चलो तो अब इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 1/t² - 1 dt और यहाँ पे आएगा -2 बाहर 1/√2t का स्क्वायर, प्लीज़ ध्यान से देखना, -1² dt। याद है तो मैंने एक सम में यहाँ पे गड़बड़ किया था, वो √2 से डिवाइड करना भूल गया था मैं, बराबर ना। चलो अब ये दोनों जगह पे मुझे कॉमन पैटर्न दिख रहा है, कौन सा, 1/x² - a² dx। व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/2a log mod, क्या लिखूँ, x - a x + a + c। ऑल सेट नाउ, दोनों का x और a अलग अलग है, संभालना। तो i इज इक्वल टू 1/2a, a मतलब 1, बराबर log ऑफ मॉड ऑफ क्या t - 1 t + 1। चलो आगे क्या, -2 ऑलरेडी था, सो 1/2a, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, बराबर। अब ध्यान से log ऑफ मॉड ऑफ √2t - 1 √2t + 1 + c। बट बात ख़त्म क्या, नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय √2 करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा। सो व्हाट आई गेट, i इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ, अब रिसब्स्टिट्यूट करने का टर्न आ गया, ठीक है। तो हमने sin x को अज्यूम किया था, तो sin x - 1 अपॉन sin x + 1 -1/√2, सॉरी ठीक है, -1/√2 क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ √2 sin x -1 अपॉन √2 sin x + 1 + c। आंसर तैयार, ठीक है। सो बहुत ही मस्त सम था ये वाला भी। हियर एक सेकेंड ना, अपना b का वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ ठीक है, सॉरी, यस। सो वी आर डन विद दिस t² - 1 एंड दिस। चलो सो दिस इज आवर नेक्स्ट सम नंबर, कौन सा था ये, 8 ओवर। चलो 9 सम लेते हैं अभी, सम नंबर 9। इन दिस सम लेट अस से हम लोग ले रहे हैं i इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड ना, yes, i is equal to integration of x³ upon x² + 4 upon x² + 1 dx। चलो फाइन। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे। तो इन दिस सम डू यू फाइंड स्क्वायर 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 स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, स्क्वायर 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 स्क्वायर, द आंसर इज नो, आई डोंट सी, आई फाइंड क्यूब हियर, बराबर। तो यहाँ पे हम अटक गए, बराबर कि नहीं, अपने पास क्यूब है, वी हैव x क्यूब है, वी हैव। तो अब क्या करें जरा सोचो, वी हैव x क्यूब। अब जैसा मैं बोलता हूँ वी हैव x क्यूब, आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल, एक काम करो ना, x क्यूब को हम x² में लिख लेते कन्वर्ट। सो यू आर राइट, इसको हम x² में कन्वर्ट कर देंगे। तो x² अपॉन क्या आएगा, x² + 4 अपॉन x² + 1 इंटू x dx, ये समझा। और ये x को मैं dx को दे दिया इंटेंशनली, क्यों, तो अब जरा ध्यान से देखना, ये अभी भी स्क्वायर 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 का सम नहीं है। द रीजन इज वी हैव दिस एक्स्ट्रा x dx। मैंने क्या बोला था, स्क्वायर 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 में क्या होता है, पूरे सम में सब जगह स्क्वायर दिख रहा है और कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, बट यहाँ तो एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंस गए। तो अब हम क्या करते हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड, यहाँ पे लेट अस हैव x dx अपने पास आ गया। तो उल्टा कान अगर आप पकड़ोगे तो टेल मी व्हाट यू कैन से, उल्टा कान बोलता है x dx अगर आपको दिखता है तो पुट किसको, x² को t, और सब में देखो सब जगह आपको x² दिख रहा है। सो दिस इज योर स्टार मार्क थॉट।
समझा? तो आपको स्क्वायर 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 लाना था, तो जैसा स्क्वायर 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 लाया आपको एक एक्स्ट्रा एक्स टर्म मिला, वो एक्स डी एक्स को देख के मैंने क्या सोचा, एक्स स्क्वायर को टी डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टेल मी व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। हमारे पास x dx है तो x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2, तो ये और ये उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। सो व्हाट आई गॉट, आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर के जगह पे, सॉरी एक्स स्क्वायर के जगह पे टी, अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में आएगा टी प्लस 4 टी प्लस 1 इंटू डी टी बाई 2। एंड इफ आई रियली स्मार्ट टेल मी, यहाँ पे 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, टी अपॉन टी प्लस 4 टी प्लस 1 डी टी। और अब ध्यान से देखो तो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर दिख रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है, और उसमें भी डिनोमिनेटर क्या है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, डिनोमिनेटर इज डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, बराबर ना। और देयरफॉर ये आपका बन गया केस 1। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो सम के स्टार्टिंग में आपको स्क्वायर 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 दिख रहा है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर का सम है, बिकॉज हमारे पास न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब था, तो उसको जब हमने एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास एक एक्स एक्स्ट्रा हुआ, जिसको हमने डी एक्स को दिया और फिर हमने उल्टा कान पकड़ लिया। डन। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट नाउ। इसके आगे का पार्ट तो सिंपल है। सो लेट अस टेक द रैशनल फॉर्म टी प्लस 4, यहाँ पे आएगा टी प्लस 1 बराबर। चलो इसका पार्शियल फॉर्म क्या आएगा, ए अपॉन टी प्लस 4 प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 बराबर। चलो अब एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ब्रैकेट टी प्लस 1 प्लस बी ब्रैकेट टी प्लस 4 अपॉन में कैन आई से टी प्लस 4 टी प्लस 1। चलो डिनोमिनेटर हट जाएगा तो अब न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं। सो जैसा कंपेयर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट टी प्लस 1 प्लस बी ब्रैकेट टी प्लस 4। चलो ये और ये टर्म को उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। सो विद दिस टेल मी व्हाट आई गॉट, कम ऑन। सो आई कैन से नाउ, ये चीज़ को हमने फॉर ए क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 4 सॉरी -4। सो अब टी के जगह पे -4 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा -4 प्लस 1 और ये आ जाएगा 0। सो बी का वैल्यू आएगा आपका ए का वैल्यू आएगा 4/3 बराबर कि नहीं। चलो फॉर बी क्या करेंगे, फॉर बी कहने से पुट टी इज इक्वल टू -1 उठा के डालो, यहाँ पे क्या आएगा, तो -1 यहाँ पे 0, बी के जगह पे -1 डाला तो ये आ जाएगा 3। सो बी का वैल्यू आ जाएगा -1/3। ए रेडी बी रेडी, उठा के रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर टी अपॉन टी प्लस 4 टी प्लस 1 बराबर टी प्लस 1 और इज इक्वल टू ए अपॉन ए मतलब क्या 4/3 अपॉन टी प्लस 4 और बी का वैल्यू क्या -1/3 अपॉन टी प्लस 1। डन। चलो तो इसको उठा के आई में डाल देते हैं, आई इज इक्वल टू, हाँ अब यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखना, जब भी आप इसको रिप्लेस करोगे ना, मतलब इंटीग्रेशन में, प्लीज़ बाहर देख लेना हमने यहाँ पे कुछ लिखा है कि नहीं, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं। ये मैंने कोई भी समय आपको देखने को नहीं बोला था, बट प्लीज़ डू चेक। ओके, आई थिंक अभी तक तो कोई समय ऐसा नहीं था, बट ये समय 1/2 बाहर अवेलेबल है, ठीक है। सो विद दैट टेल मी व्हाट आई गेट हियर, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4/3 टी प्लस 4 -1/3 टी प्लस 1 डी टी, और दोनों के जगह पे 1/x का फॉर्मूला आएगा। सो आई इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आएगा 4/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 4 -1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1 कर्ल ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, और टी को अब रीसब्स्टिट्यूट कर लेते तो आई इज इक्वल टू 1/2 को अंदर भी लेके आता हूँ, ठीक है। सो 2/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे -1/6 log of mod of x square plus 1 plus c. Done. So with this I am done with all the typical types of the typical type sums what I have in partial fraction, ठीक है। अब थोड़े बहुत और भी सम है, बट वो मैं आपको प्रैक्टिस शीट में दे दूंगा एंड विल डिस्कस दैट टाइम। फाइन। तो यहाँ पे दो मेजर चीज़ हमने सीखे, अगर आप देख रहे हो तो पहला था यहाँ पे आउटसाइड साइन इनसाइड कॉस वाला, क्लियर है बराबर। आउटसाइड साइड इनसाइड कॉस आया तो क्या करने का, जो बाहर वाला टर्म है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और दूसरा ये वाला जो लास्ट वाला सम किया। लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। क्या था, सॉरी, हाँ एक्स क्यूब पे ध्यान देना, स्क्वायर 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 नहीं है। हाँ अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो हम रिप्लेस करते हैं बराबर, बट हमारे पास स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द फोर्थ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।